हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी थी रेजोनेंस इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। तो उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये रिंग हो गई, यहाँ पे पाई बॉन्ड में और यहाँ पे CH2 के पास है नेगेटिव चार्ज। देखो अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ये पूरी सिस्टम भूल जाओ, जो काम का नहीं उसे ब्लर करो। ये कर दिया। देखो ये हजार, ये लाख, चंचल कौन है ज्यादा, लाख रुपए वाला, तो ये पाई डेंसिटी यहाँ पे दे देगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस वाले कार्बन पे। आई बात समझ में? समझ में तो लिखो, ये यहाँ पे, तो ये इस वाले कार्बन पे क्या बनेगा। ये रिंग तो वैसी की वैसी, इसमें तो हमने कुछ छेड़छाड़ की नहीं है। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे ऐसे CH2। आई बात समझ में? अब देखो, अब काम की सिस्टम है उसे देखो, ये देखो सिर्फ इतना है ना, इसको भी भूल जाओ। दिख रहा है क्या शिफ्ट हो सकता है? अगर हो सकता है तो लिखो। ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस वाले कार्बन पे। लखपति बदलते रहते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि लक्ष्मी किसी के पास टिकती नहीं है। यहाँ पे ये जैसे, ये तो जैसे का था वैसे का वैसा। आई बात समझ में? देखो अब कुछ हो सकता है। अब काम की सिस्टम देखो, देखो ये क्या हो सकता है शिफ्ट? अगर हो सकता है तो फिर लिखो। ये पाई बॉन्ड कहां पे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे, तो ये पाई डेंसिटी किस वाले कार्बन पे आ जाएंगे, इस वाले। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बाकी का वैसे लिख दो CH2। ये बॉन्ड तो यहाँ पे था ही। अब कुछ हो सकता है, देखो काम की सिस्टम फिर से फोकस करो, बाकी का ब्लर करो। देखो हो सकता है, कुछ हो सकता है ना, करो। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे, लिख दो फिर। ये वैसे का वैसा था, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गए, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी का तो वैसे का वैसा। अब कुछ हो सकता है रेजोनेंस, जितना हो सके उतना रेजोनेंस करवाना, क्योंकि जितना रेजोनेंस होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको भी ब्लर करो। हो सकता है कुछ, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, तो ये पाई डेंसिटी फिर से यहां मूव कर जाएगी। लिखो ये वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो ये पाई डेंसिटी यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये तो वैसे का वैसा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये पाई बॉन्ड खिसक के इस वाले कार्बन पे, ये कार्बन बन जाएगा हमारा लखपति। तो ये स्ट्रक्चर से फिर से यही बन जाएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं? तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 6। और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, उस सिस्टम की, उस कंपाउंड की, उस मोइटी की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। आई बात समझ में? अब कर लोगे इस एग्जांपल। चलो फिर थर्ड टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, रेजोनेंस इन बिटवीन
रेजोनेंस इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, है ना। देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है लोन पेयर, पेयर ऑफ लोन पेयर, पेयर मतलब दोनों का कपल, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। देखो वो नेगेटिव चार्ज अगर होता है ना तो उसको हमने क्या बोला था, लखपति। ये तो एक लोन पेयर है, मतलब ये तो करोड़पति हुए, तो उसके पास तो लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती। क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगी, ये पाई बॉन्ड खिसक के इस वाले कार्बन पे आ जाएगा CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं आ सकती, हाँ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH2। आई बात समझ में? इसके पास लोन पेयर है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, NH2। अब नाइट्रोजन के पास कितनी लोन पेयर होती है, एक। तो क्या करेगी लोन पेयर, करोड़पति, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो, 1 2 3 4, टेट्रावैलेंट हो सकता है, पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इसके आगे नहीं जा सकता। आई बात समझ? अब ये पता कैसे चलेगा कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 है, हेलोजन के पास 3 है, वो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, देखते रहना है। पीरियोडिक टेबल तो आपको पता होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। आई बात समझ में? अब यहां पे मैं लिखता हूं 0, तो यहां पे क्या आएगा, +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -1। ये +1 +2 +3 -1 क्या है, ये आपकी है लोन पेयर। ये क्या शो करता है, ये नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी है वो दिखा रहा है। ठीक है, कि कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और जो हेलोजन है, हीलियम, FCl, Br, उसके पास कितनी लोन पेयर है, 3 लोन पेयर रखता है, मतलब ये तो अबजोपति हुआ। और बोरोन सबसे गरीब, जिसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब वो क्या करेगा, वो सबके पास से मांगेगा। और ये कार्बन क्या है, ये तो मिडिल क्लास है, ना ज्यादा है ना कम है, कुछ है ही नहीं, ना चाहिए ना देने को है, कुछ नहीं। ये नाइट्रोजन के पास +1, 1000, लाख, करोड़पति, और ये गरीब। ठीक है, तो अब इसके कार्बन के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, ठीक है, वो सबकी लोन पेयर एक ही होगी। जैसे बोरॉन के बाद आएगा कार्बन, तो कार्बन की सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आता है टीन और लेड। तो ये सबके पास कितनी लोन पेयर होगी, 0। फिर नाइट्रोजन की देख लेते, नाइट्रोजन का ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये सभी के पास कितनी लोन पेयर होगी, एक लोन पेयर होगी, 2 नहीं, 1 होगी। ऑक्सीजन, उसके में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, फिर टेलोरियम, लास्ट में पोलोनियम। तो इन सभी के पास कितनी लोन पेयर होगी, 2 लोन पेयर होगी।
समझ में आया? जो लिखा है वो देखो, बोलने पे ध्यान कभी मत दो, जो लिखे हुए पे विश्वास करो। इसमें क्या आएगा? FCl Br I, इन सभी के पास कितनी लोन पेयर होगी? 3 लोन पेयर होगी। हर वक्त थोड़ी गलत होता है, ठीक है। FCl Br I, उस सबके पास 3 लोन पेयर, इस ग्रुप में सबके पास 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन वाले में सबके पास 1 लोन पेयर, कार्बन का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, 0 लोन पेयर। और बोरॉन का लिख लो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इन सब के पास क्या होगा? लोन पेयर ही नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, गरीब होंगे वो, ये सबसे पास से लेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। और ये तीनों, इसको क्या कहेंगे? ये तो अमीर है ना, इलेक्ट्रॉनिकली रीच है। ये तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है ये। इसको कुछ नहीं है इसके पास, ये गरीब है, इसको चाहिए। और इसके पास है, इलेक्ट्रॉनिकल रीच है। ये क्या है? हजारपति, लाखपति, करोड़पति, ये भिखारी। समझ में आई बात? तो अब इसके एग्जाम्पल अगले लेक्चर में देखते हैं।